नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबने पिछली वीडियो में जाना कैसे ये नेपाली अदाकारा का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ और उन्होंने अपने कैरियर में किस किस तरह की मुश्किलों का सामना किया। पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मनीषा कोइराला की पर्सनल लाइफ की और उनकी लाइफ में आने वाली कुछ मुश्किल पलों की, जिन्होंने उन्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया और कैसे इस अदाकारा ने फिर से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मनीषा ने साल 2004 में न्यूयॉर्क से फिल्म मेकिंग का कोर्स भी किया और इसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई, पैसा वसूल। पर यह फ़िल्म बिल्कुल भी पैसा वसूल नहीं कर पाई, तो इसके बाद मनीषा ने प्रोडक्शन से तौबा कर ली। इसके बाद उन्होंने अनुपम खेर के साथ मिलकर टीवी शो सवाल 10 करोड़ का भी होस्ट किया। और अब हम बात करते हैं मनीषा की लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की। अपनी पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बनी इस एक्ट्रेस को बिना बताए डायरेक्टर ने इनके बॉडी डबल से कुछ आपत्तिजनक सीन शूट करवा लिए। ये बात है फिल्म एक छोटी सी लव स्टोरी की, जिसका पता चलने पर इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और डायरेक्टर को ये सीन हटाने के लिए भी कहा। कुछ ना अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की। मनीषा की पर्सनल लाइफ बहुत ही दर्दनाक रही। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इस अभिनेत्री ने अपने से 20 साल बड़े एक्टर के प्यार में पड़कर अपने कैरियर को बर्बाद। सौदागर के बाद मनीषा का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था, पर अपनी पहली ही फिल्म की शूटिंग के दौरान अपने को स्टार विवेक मुश्रान के प्यार में पड़ गई और दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे। लेकिन सौदागर फिल्म के बाद विवेक इंडस्ट्री में कुछ ज़्यादा खास मुकाम नहीं बना पाए, पर दूसरी तरफ मनीषा एक के बाद एक कई हिट फिल्म देने के साथ ही आगे बढ़ती चली गई और ये रिश्ता भी इस तरह ख़त्म हो गया। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए आशिकी फेम हीरो राहुल रॉय। दोनों ने एक साथ मज़ेदार फिल्म में काम। राहुल को बेहद पसंद करती थी, पर राहुल अपने कैरियर को लेकर हमेशा महेश भट्ट के आगे पीछे घुमा करते थे और वह मनीषा से मिलने से आनाकानी करने लगे। तब मनीषा को बहुत बुरा लगा। तब मनीषा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और अपने कैरियर पर फोकस करने लगी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में जो अगले एक्टर आए, उसके बाद तो मनीषा की ज़िंदगी और कैरियर दोनों ही बर्बाद हो गया। मनीषा अपने से 20 साल बड़े एक्टर नाना पाटेकर के प्यार में पड़ गई। दोनों ने एक साथ अग्नि साक्षी और खामोशी द म्यूजिकल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वहाँ अग्नि साक्षी में मनीषा ने नाना की वाइफ का किरदार निभाया, तो दूसरी तरफ खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में उन्होंने नाना की बेटी का किरदार निभाया था। नाना पाटेकर अब अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, तो वो भी मनीषा को पसंद करने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों एक साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगे, पर बाद में दोनों के बीच झगड़े होने लगे। कहा जाता है कि नाना मनीषा को कंट्रोल करने लगे थे और मनीषा को नाना की इन बातों से प्रॉब्लम होने लगी। इस तरह से दोनों के बीच झगड़े होने लगे और कहा जाता है कि एक दिन मनीषा ने नाना पाटेकर और आयशा जुल्का को एक साथ कमरे में देख लिया था। बस फिर मनीषा ने नाना से अपने रास्ते अलग कर लिए और दोनों का रिश्ता इस तरह से टूट गया। पर इन सब घटनाओं के बाद मनीषा पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए उन्होंने शराब का सहारा ले लिया। नशे की इस लत की वजह से वह सेट पर लेट पहुंचने लगी और अपने साथी को स्टार से भी झगड़ने लगी। इस तरह से उनके कैरियर का ग्राफ नीचे गिरने लगा। मनीषा की पर्सनल लाइफ और उनका कैरियर दोनों ही ख़त्म हो रहा था।
और अपना कैरियर न चलता देख उन्होंने एक नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से साल 2010 में शादी कर ली। पर अफसोस ये शादी भी महज 2 साल ही चली और साल 2012 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद तो मनीषा पूरी तरह से नशे में डूब गई और इस तरह से एक वक्त पर बॉलीवुड पर राज करने वाली इस अदाकारा का कैरियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही बर्बाद हो चुके थे। आइए अब जानते हैं कैसे इस एक्ट्रेस ने जानलेवा बीमारी कैंसर को मात दी और फिर फिल्म इंडस्ट्री में जोरदार वापसी की। पर्सनल लाइफ में धोखा, शादी का टूट जाना, नशे की लत। मनीषा की लाइफ की मुश्किलें यहीं नहीं रुकी। इनकी ज़िंदगी में एक ऐसी प्रॉब्लम इनका इंतज़ार कर रही थी जो अब तक की सभी प्रॉब्लम से बड़ी थी। मनीषा कोइराला एक दिन अचानक से बेहोश हो गई और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ कई तरह के टेस्ट हुए जिनमें पता चला कि मनीषा को ओवेरियन कैंसर है। मनीषा को इस बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर मनीषा ने अपने आप को संभाला और वो अपने इलाज के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ पर कई तरह के इलाज और थेरेपी के बाद 2017 में उन्हें कैंसर फ्री घोषित कर दिया गया और वह इंडिया वापस आ गई। इसके बाद मनीषा ने अपने आप को नशे से पूरी तरह से दूर कर लिया और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। इसी दौरान उन्होंने कई मोटिवेशनल शोज़ किए और कई लोगों को अपनी लाइफ स्टोरी से इंस्पायर भी किया। कैंसर से मुक्त होने के बाद उन्होंने फिल्म डियर माया से अपनी धमाकेदार वापसी की, लेकिन इनकी ज़्यादा तारीफ हुई फिल्म संजू में, जिसमें इन्होंने नरगिस दत्त के किरदार को बखूबी निभाया था। हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह। इन्होंने फिल्मी पर्दे पर नरगिस के किरदार को एक बार फिर से जीवित कर दिया था। इस फिल्म के बाद वह संजय दत्त के साथ फिल्म परस्थानम में भी नजर आई और फिल्म लस्ट स्टोरीज में भी दिखाई दी। मनीषा का फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था और उन्हें इंडस्ट्री में भी कुछ ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। वे चाहती तो अपनी फैमिली के पास जाकर एक आलीशान ज़िंदगी जी सकती थी, पर मनीषा ने अकेले रहकर हर मुश्किल का डटकर सामना किया और आज भी मनीषा बॉलीवुड इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और हिंदी सिनेमा में इनकी एक अलग पहचान है। और अभी हाल ही में उनकी फिल्म हीरा मंडी आई है, जिसमें उनका किरदार बहुत ही स्ट्रॉन्ग और दमदार है। मनीषा ने अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। उनकी एक्टिंग में आज भी वही बात है जो दर्शकों के दिलों में उनकी जगह को हमेशा बनाए रखेगा। मनीषा आज भी अपने चाहने वालों के दिलों पर राज कर रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।